ये मामला मफाद आमा का है, पब्लिक से रिलेटेड है। मेरी अपनी जात की याद देखिए, मैं तो पिछले 20 साल से टैरिफ के मामलात में नेपरा के कॉन्टेक्स्ट में मैं गिनवाना शुरू करूं तो बहुत बड़ी लंबी तादाद आ जाएगी। लेकिन इस वक्त जो इशू इन्होंने रेज किया है, जमात इस्लामी काबिल तहसीन है उनका काम, वरना तो घर बैठी है ना हुकूमत जमात, लोग घर में बैठी हैं, एसी लगाते हैं, पैसा कौन बिल कौन सा जेब से देना है उन लोगों ने, उनको तो एहसास तक नहीं है आवाम का। बातें बड़ी उन्होंने की थी, दावे किए थे 200 यूनिट तक मुफ्त देंगे। अभी आपको एक और खतरनाक बात आपके सामने रखता चलूं, अभी ये मामला इतना आसान नहीं है। यानी अब कौम को तरगीब दे रहे हैं कि सोलर लगा लें, अच्छा चले सोलर लगा लेते हैं, लग गया सोलर। कभी ये सोचा कि जब सीएनजी के पंप लगाने शुरू किए थे तो मुल्क में सीएनजी डिप्लीट हो गई थी। आज कैपेसिटी पेमेंट है, फर्ज करें 10,000 मेगावाट, एक वैसे बता रहा हूँ 10,000 मेगावाट पैदा हो रही है और अगर हम 5,000 मेगावाट इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे आपको कैपेसिटी पेमेंट में 10,000 के ही देने हैं। तो आप जब सोलर पे भी निकाल आएंगे, कौम को बेवकूफ भी बना देंगे, और कल जो आपने वो पैसा वो कहां से देना है? खुदारा वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी। असल जो तवज्जो देने की बात है, आप डिफेंड करने आगे उनको, यानी वो अपने आईपीपीज को डिफेंड कर, आईपीपीज को देखें। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कि 2021 में उन्होंने कैप कर दिया था डॉलर को 148 के ऊपर। अगर आज डॉलर 148 पे कैप ना हुआ होता तो आज 270-280 पे जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि कौम का कितना पैसा बचाया। लेकिन वजह यह थी कि सॉवरेन गारंटी नहीं हुई है इसके अंदर। हमारे पास भी सर्टेन लिमिटेशंस थी, उस लिमिटेशन में सामने रख के हमने सिर्फ इसमें नहीं, हमने पेट्रोलियम में, चीनी में, आवाम के कामों के अंदर हमने बहुत काम किया है। अब सोचना ये है कि इसको आगे कैसे लेके चलना है। सिद्दीक साहब, क्योंकि क्या धरना ही इसका हल होगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो काफी एक्सपीरियंस है धरने का, आप मशवरा देंगे जमात इस्लामी को कोई? देखिए, मैं धरने के बिल्कुल मैं हक में हूं, क्योंकि इसके अलावा प्रेशर नहीं बिल्ड होना, ना पूरी दुनिया के अंदर प्रेशर बिल्ड होना है, ना ही आईपीपीज के दरमियान प्रेशर बिल्ड होना है। उन्हें अंदाजा होगा, यानी देखिए कहीं ना कहीं अगर बात हो नहीं गुफ्तगू से कैसे हल होने हैं, वजह क्या स्टेक होल्डर है ना, जरा समझिएगा। शुगर के अंदर, घी के अंदर, अपना आईपीपीज के अंदर कौन है? रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड जर्नैल है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड सियासतदान है। यानी ये तो वो सारे लोग आज भी शामिल है, 40, 50, 60 फैमिलियां हैं, और आपको पता है हुक्मरान के वक्त के लोग भी शामिल हैं। तो ये कोई ऐसे सेटल डाउन नहीं होना। अवाम की आवाज के लिए मैं तो ज्यादा लोगों को कहूंगा कि इस तरह के एहतजाज में शिरकत करें ताकि आवाज उठे, उन्हें अंदाजा हो इस बात का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल, आप इमरान खान साहब ने भी, हम सब सपोर्ट करते हैं इस बात को, और हो सकता है अभी तो नहीं मैं कहता कि आने वाले दिनों में हम भी, जो कि हमारे भी एहतजाज वगैरह सारे फाइनल हो रहे हैं, हमें तो इजाजत, तो हो सकता है कि आप भी इसका पार्ट बन जाएं। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि फस्तायत के खिलाफ हमारी जंग जारी रही है। झूठे फ्रॉड और फ्रे पर मबनी पर्चे आपने सारे देख लिए, 200-250 के अलावा। उसके अलावा हमारे वर्कर्स को और बाकी लोगों को उठाना ये जारी है, ये बात नहीं आ रहे, और हम कोर्टों में जा रहे हैं अपने मामला के ऊपर। दूसरी जो बात है ना, हम देखिए अभी तक कानून हाथ में ना लिया ना हम लेना चाहते हैं। जलसे जुलूस अगर करने हैं तो हम बकायदा दरखास्त देते हैं, वो दरखास्त मुस्तरद करते हैं, फिर जाते हैं, फिर इजाजत मिलती है, फिर नहीं जलसा जुलूस करने देते। और हमने देख लिया, या तो डिटेंशन ऑर्डर जारी करने हैं, या क्या होता है 144 का निफाज होता है, उसके बाद बंदे उठा लिए जाते हैं। वो सारी बातें हम कोर्टों के अंदर ले जा चुके हैं, और उम्मीद है कि कोर्टें बहुत जल्द 144 का निफाज भी गैर कानूनी करार देगी, और एमपीओ के तहत जो गिरफ्तारियां होती हैं वो भी गलत कहेगी। लेकिन ये सवाबी के जलसे के बाद हमारी मोबिलाइजेशन जारी शुरू होने वाली है कि लोगों को इकट्ठा करना है, और ये मामला उसके बाद आगे जाएगा। एहतजाज वैसे हज़रत सिद्दीक साहब, जितने अच्छे बच्चे का किरदार आपकी पार्टी इस वक्त अदा कर रही है, इससे कबल हमने कभी नहीं देखा कि इस्लामाबाद में आप कहते हैं जलसा करना है, इंतजामिया कहती है नहीं करने देंगे, आप कहते हैं ठीक है नहीं करेंगे। हाँ, तो देखिए ना, हम तो अभी कानून को कंप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि जलसे जुलूस अगर कोई होने हैं तो वो हो रहे हैं, उसे रोका नहीं जा रहा। वो भूख हड़ताली कैंप में भी हज़रत सिद्दीक साहब 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपके जो मेंबरान है और वो बाहर से ही चले जाते हैं। देखिए, बेसिकली भूख हड़ताली जो कैंप है, ये भूख हड़ताल अलामती तौर पर है कि यहाँ आना है, बैठना है, एक एहतजाज नोट करना है। भूख हड़ताल अगर होगी ना सही मानों में,
वो आप देखेंगे ये तो अभी सिर्फ रिहर्सल चल रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें मोबिलाइज या मोटिवेट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे मैं आपको एक प्रोजेक्टेड चीजें आपके सामने रख देता हूं। अगस्त या सितंबर में हमें एक्सपेक्टेड है कि फॉर्म 45 47 के हवाले से चीजें बड़ी वजाहत के साथ सामने आना शुरू हो जाएंगी। साथ साथ जल्द से जुलूस वाला मामला भी साथ साथ चल रहा होगा। और इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं, अपना 2 में सस्पेंशन होगी, 2 में बरियत होगी, 190 मिलियन पाउंड में अभी तक कुछ मिला नहीं। जो तोशा खाना का दूसरा रेफरेंस बनाया है, या दूसरा या तीसरा या चौथा जो कोई भी बनाया है, उसके अंदर भी कुछ नहीं। 9 मई के आपने देख ली है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें भी जमानतें हो जाएंगी। वो आप सब ने रिमांड देखे थे, वो सारा आपके सामने आ चुके हैं। तो प्रोजेक्टेड डेटों को अगर सामने रखकर देखें तो हम बहुत जल्द यानी सड़कों पे भी और हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी इंशाअल्लाह अजीज। ठीक है, यानी अगस्त सितंबर से आपको बड़ी उम्मीदें हैं। और पाकिस्तान में वैसे भी जैसे अक्टूबर करीब आता है तो बहुत से जो है वो अंदाजे लगाना शुरू कर दिए जाते हैं। ये मतलब ये है ना कि जी अब ये तो जिस वक्त हुकूमतों का ये रवैया हो कि एक पुरअमन तहरीक हो, पुरअमन रास्ता हो, पुरअमन तरीके से हल करना चाहें, बात कर रहे हो, मुज़ाकरात कर रहे हो, और आप उनको ये बात करें कि जी धरने देने वाले भी सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। अब ये कौन सी बात है? सियासी जमात सियासत ही करेगी, और सियासत करना कोई ताना नहीं है, कोई ऐब नहीं है। और इसमें बराए सियासत क्या है? हम भी कह सकते हैं हुकूमत बराए हुकूमत आप कर रहे हैं, आप भी मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इसलिए ये इसमें बड़े तहम्मुल की ज़रूरत है, और जो जितने बड़ी जिम्मेदारी पे हो उसे उतनी ज़्यादा तहम्मुल का सबूत देना चाहिए। अब अगर हमें हुकूमत कायल करे और हमने कहा कि जी आप जो मुज़ाकरात हैं वो या तो हमारी स्टेज पे हों या मीडिया के सामने हों, आप बताएं, आपकी कमेटी हमें बताएगा हमारे मुतालबात में गलती कहाँ है, हमने कौन सी चीज़ गलत की है, हमने कहाँ पर कोई ऐसा मुतालबा किया है जिसे हल न किया जा सके, कौन सा ऐसा है कि जिसका ताल्लुक सिर्फ जमात इस्लामी के साथ है। हमने तो वो मुतालबात किए हैं जिसका हर एक के साथ ताल्लुक है, इस मुल्क के हर शहरी से, हर शरीफ आदमी से, हर गरीब आदमी से, हर सफेद पोश से। वो लोग के जो घरों में इंतहाई मुश्किल के साथ अपने हालात ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बिल उनको उनकी हद इस्तिताअत से 2-3 गुना आ चुका होता है, तो ये उनके मसाइल हैं। फिर इसी तरह पेट्रोलियम लेवी की हमने बात की, यानी ये यकीनी है कि जब तक मुतालिबात नहीं माने जाते आप लोग यहां पर ही मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, हमने ये कहा है कि जी हम तो नहीं थके। ठीक है, आप नहीं थके। मैं जरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले, कल आपके मेहमान आए थे लेकिन वो वहां पर रुक नहीं सके और वहां से मोटरसाइकिल पर बैठकर चले गए। अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ सपोर्ट कर रही है इस धरने को, कहां तक सपोर्ट करेगी? क्या आपके कारकुनान भी इस धरने के अंदर शामिल हो जाएंगे जब ये इस्लामाबाद की तरफ जाएगा, या यहां पर ही मौजूद रहेगा? तो बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि चूंकि ये मामला मफाद आमा का है, पब्लिक से रिलेटेड है,